दोस्तों एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान एक बड़ा थ्रेट है ग्लोबल पीस के लिए, और इस क्वेश्चन का रेलेवेंस क्यों बढ़ जाता है। इसका कारण है क्योंकि जिस तरीके से कंटिन्यूअसली पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया है टेररिज्म को। क्योंकि देखो हाल ही खुद पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है, बिकॉज सच तो सामने खुद आता है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument. तो इस स्टेटमेंट के बाद ये बात तो क्लियर है कि इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, जैसे मोहम्मद लश्कर ए तैयबा जैसे बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में है, और यही कारण है कि आखिर क्यों यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। और देखो पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने सस्पेंड कर दिया इंडस वाटर ट्रीटी को, और इसके बाद पैनिक इतना पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान के सिंध से बिलावल भुट्टो ने एक बड़ा धमकी दिया है भारत को। वो धमकी जरा आप खुद सुनिए। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो देखो इन सारे डेवलपमेंट्स को देखते हुए ये बात तो कहना अब तय है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और देखो इस वजह से हम यहाँ पर कह रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान एक्चुअली इंडियन सबकॉन्टिनेंट और एक्चुअली अगर कहा जाए तो वर्ल्ड पीस के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। तो आइए इस लेक्चर में हम समझते हैं कि पहलगाम अटैक से लेकर अब तक की क्या कहानी है। इन सारे डेवलपमेंट्स को समझते हैं, अच्छे से एनालिसिस करते हैं। बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा जगह जिसे इस धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड के बाद अगला नाम अगर किसी के जुबान पर आता है लैंडस्केप्स एंड नेचर्स ब्यूटी के रेस्पेक्ट में, तो डेफिनेटली वो कश्मीर है। और इस वजह से लोग अपना वक्त बिताने, छुट्टियां बिताने इस जगह पर जाते हैं। और कुछ ऐसा ही 22 अप्रैल को भी हो रहा था। जी हाँ, अप्रैल 22। ये एक ऐसा दिन है जिसे कोई भी भारतीय नहीं भूल पाएगा, जब 5 से 6 मिलिटेंट आते हैं और उन्होंने ब्रूटली अटैक करना शुरू कर दिया बैसारन वैली नियर पहलगाम इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, और जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है टेररिस्ट के द्वारा, और जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है। हुआ यह है कि यहाँ पर लोगों को धर्म पूछकर, मतलब रिलीजन के नाम पर वहाँ पर टारगेट किलिंग किया गया है, और इस वजह से पूरे देश भर में इसके खिलाफ गुस्सा भी है। अब दोस्तों इस पूरे अटैक के पीछे था द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये रेजिस्टेंस फ्रंट जो है ये आर्टिकल 370 के एबॉलिशन के बाद बनाया गया था, और ये एक ऑफशूट है लश्कर ए तैयबा का, LAT। जी हाँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा डेडली टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान में एक्चुअली एक्ट करता है। और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यूसली सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ISI कंटिन्यूसली इन्वॉल्व रहता है इनके साथ। और यहाँ पर एक और नाम है, एक और टेररिस्ट ग्रुप है, वो है आपका जैसे मोहम्मद। अब इन कॉमनली एक नाम आपको नहीं सुना होगा, हाफिज सईद का। अब जैसे पाकिस्तान तो कहता है कि जेल में बंद रखा है, लेकिन अक्सर ये सामने आकर बाहर में स्पीचेस देते रखता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं कई सारे पब्लिक मीटिंग्स करता रहता है ये। अब यहाँ पर एक नाम, हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनके हिसाब से जो यहाँ पर मेन कल्प्रिट है, जिसने जो मास्टरमाइंड है इस पूरे अटैक का, इसका नाम है अलियास खालिद। तो इसे आइडेंटिफाई कर लिया गया है। अब हमारा जो ओवरऑल ऑपरेशन रहेगा, कहीं ना कहीं इसे एलिमिनेट करना रहेगा, राइट। अब देखो इसके साथ जम्मू एंड कश्मीर ने भी यहाँ पर स्केचेस रिलीज किए हैं उन सारे टेररिस्ट का, जैसे कि हसीम मूसा एक नाम है, इसके अलावा अलियास तलहा एक नाम है। तो ये कुछ टेररिस्ट है, और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तानी नेशनल्स हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया एक्चुअली। अब ओवरऑल देखो यहाँ पर क्या है कि एज सच पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है वो क्लियरली दिखता है। पाकिस्तानी ओवरऑल जो गवर्नमेंट है, इन्होंने तो यहाँ डिनाई किया है कि एज सच ये हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन ओवरऑल ये बात अब क्लियर हो गया है कि ये सारा कुछ जो करवाया गया है ये पाकिस्तान के ही तरफ से करवाया गया है यहाँ पर। और आप जैसा कि देख सकते हो कि जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन किया गया है यहाँ पर, एंड आफ्टर दैट जो ऑपरेशन करवाया जा रहा है, यहाँ पर डर है इनके अंदर में। आप देख सकते हो वही रेजिस्टेंस फ्रंट अभी ये कह रहा है कि अब हमारा कोई हाथ नहीं है, देखो हमने कुछ नहीं करवाया था। इन्होंने डिनाई किया अपने रोल को पहलगाम टेरर अटैक पर, राइट। तो अब देख सकते हो कि यहाँ पर किस तरीके से वो पैनिक इनके अंदर दिख रहा है अब आज के वक्त में, क्योंकि अब इनकी सामत आ पड़ी है, अब इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा।
और देखो यहाँ पर एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि पूरी दुनिया ना आज जानता है कि पाकिस्तान यहाँ पर इन्वॉल्व्ड है। और जैसा कि देख सकते हो इनडायरेक्टली कई सारे लीडर्स ने इस बात को कहा है, क्लियरली कहा है। हालांकि कई सारे ऐसे आप कह सकते हो यहाँ पर न्यूज़ आउटलेट्स है जिन्होंने टेररिज्म वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली जैसे डोनाल्ड ट्रंप, इनका क्या कहना है, द यूनाइटेड स्टेट्स स्टैंड्स स्ट्रॉन्ग विथ इंडिया अगेंस्ट टेररिज्म। ट्रंप wrote on social media platform Truth Social, जिसमें उन्होंने कहा है that Prime Minister Modi and the people of India have our full support and deepest sympathies। तो यहाँ पर यूएसए ने तो डायरेक्टली कह दिया, ट्रंप ने यहाँ पर डायरेक्टली कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, वो किसी भी किस्म का कार्रवाई करते हैं अगर टेररिज्म के खिलाफ यहाँ पर, तो डेफिनेटली यूएसए विल स्टैंड हियर, राइट। तो यूएसए ने तो यहाँ पर क्लियर कह दिया इस बात, आई मीन विद रिस्पेक्ट टू टेररिज्म, यहाँ पर क्लियर कट मैसेज दिया है। और फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने भी इसे टेररिस्ट अटैक कहा है, एक हीनियस टेररिस्ट अटैक का है, राइट। यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर का भी कहना है कि द हॉरिफिक टेररिस्ट अटैक इन कश्मीर टुडे इज़ उटरली डिवास्टेटिंग। तो इस तरीके से देखो कई सारे जो लीडर्स हैं सीधा सीधे इन्होंने आज सच कहा है कि ये टेररिस्ट अटैक है। नाउ जैसे कि आप मैप दे सकते हो यहाँ पर, हियर यू हैव इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, नीचे मालदीव्स एंड श्रीलंका है। सो दीज आर द कंट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब जहाँ पर करीब 1.8 बिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ भी बड़ा डेवलपमेंट होता है तो एज सच बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है पूरी दुनिया पर। एंड डेफिनेटली ये एज सच इंडियन ओशन, और यहाँ पर इधर आगे आप जाओगे तो रेड सी वाला जो रीजन है, तो एज सच यहाँ पर किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी या वॉर होता है अगर, तो इससे भारी इफेक्ट पड़ सकता है वर्ल्ड ट्रेड पर भी, वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी। एंड ऑलरेडी कई सारा डेवलपमेंट चल रहा है, राइट। अब इस बीच आप अगर देखोगे तो सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट जोन जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है यहाँ पर। एंड जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने ऑलरेडी पीओके का जो रीजन है उसे इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। अब यहाँ पर पाकिस्तान कंटिन्यूसली, एक तो यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, लोगों के पास में काम नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ईजिली यहाँ की जो युवा है इसको पाकिस्तान क्या करता है, टेररिज्म की तरफ ढकेल देता है। अब जिस वजह से क्या होता है, हार्डकोर जो एक्सट्रीमिज्म, रिलीजियस आइडियोलॉजी होता है उस तरफ यहां पर ये ढकेल के क्या करते हैं, इन लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। और इसी का एग्जांपल अभी हमें हाल ही दिख रहा है, पहलगाम अटैक, राइट। तो यहां पर ये अटैक्स करवाते हैं कंटिन्यूअसली कश्मीर में। अब यहां पर आप डिफरेंस भी देख सकते हो, क्योंकि कश्मीर में हाल ही जिस तरीके से डेवलपमेंट चल रहा है 370 के हटने के बाद से, पाकिस्तान को इस चीज़ से बड़ा तकलीफ है। और देखो पाकिस्तान एक एग्जांपल है, जैसे मैंने कहा कि फेल्ड स्टेट का, क्योंकि एज सच यहां पर आज पाकिस्तान आपको एकजुट ये जो दिख रहा है ना, ये वैसा रहने वाला नहीं है लॉन्ग टर्म पर, क्योंकि कंटिन्यूसली यहां पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा है बलूचिस्तान के द्वारा, और पाकिस्तान इस वजह से अपने लोगों का ध्यान हटाना चाहता है और यहां पर एक स्मॉल स्केल वॉर में इंगेज करवाना चाहता है इंडिया को। एंड दिस इज अ बिग जियोपॉलिटिकल गेम ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली। तो जाहिर सी बात है ये एंगल तो यहां पर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहां पर जवाब नहीं दे पाकिस्तान को, क्योंकि कंटिन्यूसली पाकिस्तान जिस तरीके से प्रोवोक कर रहा है भारत को, कंटिन्यूसली बयानबाजी चल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, राइट। एंड इसका जवाब हमें जल्द से जल्द देना पड़ेगा, बिकॉज आप जरा बात समझो, देश के अंदर में एक तरह का गुस्सा है, क्योंकि जिस तरीके से कायरता से लोगों को निहत्ते, मतलब समझ लो कि जो एकदम आम नागरिक हैं जिनका कोई कसूर नहीं है, बेगुनाह लोग हैं, उन्हें यहां पर मारा गया है, राइट। एंड पूरा देश इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब देखो इन सारे इवेंट्स के बाद, इस पूरे अटैक के बाद इंडिया ने एक्शन लिया, और किन पॉइंट्स को यहां पर मेंशन किया गया हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर सस्पेंड किया गया है फिलहाल के लिए इंडस वाटर ट्रीटी को। अब देखो यहां पर फिलहाल तो इंडिया ने टेम्पररी एक्शन लिया है, परमानेंटली इंडिया वॉकआउट नहीं कर गया इंडस वाटर ट्रीटी से, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जिस तरीके से यहां पर रिएक्ट कर रहा है, देखो यहां पर ऐसा कहा गया है पाकिस्तान के द्वारा कि यहां इनका रिस्पॉन्स है दैट ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा गया, राइट। अब देखो ये सस्पेंड किया गया, यहां पर क्या है कि एज सच 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था, जिसके हिसाब से इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरी, अब देखो यहां पर क्या होता है कि एज सच 80% जो वाटर है ना वो पाकिस्तान में चला जाता है और 20% हम यूज करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए हम इस सिस्टम से अभी बाहर हटके, अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो हम यहां पर हो सकता है 40-50% वाटर इंडिया में रखेंगे, राइट। अब जिससे होगा क्या, यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर आएगा, क्योंकि एज सच खास करके इनका जो सिंध डिस्ट्रिक्ट है
क्योंकि ज़्यादातर करके जो पानी है ना, ये एज सच यूज़ किया जाता है इनके पंजाब प्रोविंस के द्वारा। लेकिन नीचे एज सच डायरेक्टली आप जब देखोगे तो सिंध वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वाटर का जो नीड है ये बड़ा है। एंड हाल ही कैनाल प्रोजेक्ट जो बना था और उसके लिए जो डिस्प्यूट हो रहा था हाल ही पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में और यहाँ पर सिंध प्रोविंस के साथ, तो यहाँ पर इससे देखो ये जो मामला है ना, ये और भी ज़्यादा तूल पकड़ेगा। एंड हो सकता है यहाँ पर सिंध कहीं ना कहीं कुछ हार्ड स्टेप या स्टैंड लेने की कोशिश करे पंजाब प्रोविंस के अगेंस्ट। अब देखो, आप जैसे कि जानते हो कि जो इंडस के ट्रिब्यूटरीज है, चाहे झेलम ले लो या फिर चेनाब ले लो, रावी, सतलज, अब एज सच ये मिलकर इंडस रिवर बनती है जो कि सिंध में ये जाकर मिलती हैं। तो एज सच यहाँ पर ओवरऑल ये जो पॉइंट है ना, इसको लेकर पाकिस्तान में ज्यादा पैनिक है। इसके अलावा क्या है तो देखो, क्लोजर ऑफ अटारी वाघा बॉर्डर, यहां पर आफ्टर दैट वीजा रिस्ट्रिक्शंस आर इंप्लीमेंटेड और यहां पर कहा गया कि पाकिस्तानी नेशनल्स को 27 अप्रैल तक देश छोड़कर जाना है। एंड 29 अप्रैल तक कहीं ना कहीं जो मेडिकल वीजा है उन लोगों को यहां पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली कहा गया है कि आप देश छोड़कर जाओ। डिप्लोमैटिक डाउनग्रेडिंग के ऊपर में बात किया गया है। ऐसा जो हाई कमीशन है उसको 55 से 30 कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया नंबर ऑफ स्टाफ को, राइट यहां पर। और पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर जो है उनको भी यहां पर ऐसा कहा गया है कि एक्सपेल कर दिया गया है सच न्यू दिल्ली से। इसके अलावा जो सार्क के अंदर में जो वीजा एग्जेम्पशंस मिलते थे उसको भी यहां पर बंद कर दिया गया इंडिया के द्वारा। तो ऑल्दो ये सारे जो स्टैंड है ये सच लिया गया है और जिसके बाद से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं ये वॉर की धमकी दे रहे हैं। अब देखो, अगर ऐसा कंटिन्यूसली होता है एंड जाहिर सी बात है यहां पर शिमला एग्रीमेंट जो है, शिमला एग्रीमेंट को भी पाकिस्तान ने कहा है कि हम यहां पर एज सच इसे भी मतलब अब से आप हटाते हैं, कैंसिल करते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं इसे अब माना नहीं जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। तो ऐसा सच यहां पर इससे क्या होगा कि एलओसी पर हो सकता है कि यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोनों की तरफ से ही अटैक स्टार्ट हो जाए। सीज फायर ऑलरेडी उल्लंघन कर दिया गया है पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा, राइट। तो अब यहां पर क्या है कि इंडिया रिटालिएट कर रहा है ऑलरेडी यहां पर एलओसी पर। एंड हो सकता है यहां पर अगर कंटिन्यूसली ज्यादा एस्केलेट करता है चीज तो डेफिनेटली वॉर लाइक कंडीशन बन सकता है। तो ऐसे जो भी अपडेट्स इन फ्यूचर अभी आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड, आई विल डेफिनेटली provide you with updated videos, and for that what you need to do is to subscribe Sri Ram Sai channel अगर अभी तक आपने नहीं किया है। And at last, may God bless you all.